असल मायने में हिंदू समाज को जागरूक करने का काम कर रही है। ऐसी 100 पिक्चरें आएंगी, मैं 100 पिक्चर देखने आऊँगा अपनी माता जी के साथ में, अपनी बहनों के साथ में। 2 मेरी बहन है मुझसे बड़ी, दोनों बहनों के साथ में आऊँगा, जितनी मेरी दोस्त हैं, जितनी मेरी लड़कियाँ दोस्त हैं, उन सबको ये पिक्चर दिखाऊंगा। कश्मीर फाइल्स के बाद में द केरला स्टोरी सेकंड ऐसी पिक्चर है ये जो कि रियलिटी दिखा रही है कि हिंदू लड़कियों के साथ में, हिंदू बहनों के साथ में असल में हो क्या रहा है। मेरे को पिक्चर हॉल में एक भी मुसलमान नहीं दिखा, एक भी मुसलमान जो है पिक्चर देखने आया हो। और जब पठान जैसी पिक्चरें आती हैं या पीके जैसी पिक्चर आती हैं तब ये खूब जाते हैं और खूब हंसते हैं। आपको क्या मैं खुला बोलता हूँ, उनका सिर्फ एक मोटिव है कि जो भाई हमारे भगवान को नहीं मारना उनको मारो। क्यों भाई, हम तो महादेव के वक्त हैं, हम महादेव को मानेंगे। क्या जब पीके आई थी तब देश का माहौल ख़राब नहीं हुआ है? क्या जब हरे रामा हरे कृष्णा के ऊपर में इस तरीके के बॉलीवुड से गंदे गाने बनाते हैं, क्या तब भाईचारा ख़राब नहीं हुआ है? ये पिक्चर एक आई ओपनर है पूरे हिंदू समाज के लिए। कश्मीर फाइल आ रही है वो प्रोपेगेंडा है, अगर केरला स्टोरी आ रही है ये प्रोपेगेंडा है। तो ये जो पीके पिक्चरों में आ रहा है ये क्या है? ये एंटरटेनमेंट है कि गाय को रोटी देने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। तो ये जो भाईचारे की बात करते हैं ना, ये सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जिनको पता है हम अभी कम नंबर में, इसलिए हम भाईचारा करेंगे। मेरा नाम पीयूष है। जय श्री राम सभी को। क्या होता है, ऐसी पिक्चरें जो हकीकत बताती हैं उनको ये लोग प्रोपेगेंडा बताते हैं। जब पीके आई थी वो इनको एंटरटेनिंग लगी। क्यों भाई, उसमें जब भोले बाबा को वॉशरूम में जाते हुए दिखा रहे हैं वो इनको एंटरटेनिंग लगा। लेकिन यहाँ जब रियल स्टोरी बताई जा रही है, भाई उनके पेरेंट्स से पूछो ना क्या बीतती है। कल को हमारी बहनों के साथ में ऐसा होगा तो क्या हम खड़े नहीं होंगे? रियल बात है, आप उनके पेरेंट्स से पूछो, उनके मम्मी पापा रो रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक ऐसा लड़का जो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद करके चला गया। अब उनका सबका ब्रेन वॉश है, उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक मोटिव है, मैं तो खुला बोलता हूँ भाई, मेरे को वो नहीं है, मैं खुला बोलता हूँ, उनका सिर्फ एक मोटिव है कि जो भाई हमारे भगवान को नहीं मारना उनको मारो। क्यों भाई, हम तो महादेव के वक्त हैं, हम महादेव को मानेंगे। और जो नहीं कर रहा उनकी बहन बेटी के साथ में गलत करो। कल को अगर हमारी बहन बेटी के साथ में ऐसा होगा तो क्या हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? भाई सब लोग आओ और ये पिक्चर देखो। कश्मीर फाइल्स के बाद में शायद ही कोई बॉलीवुड मूवी होगी जो मैं देखने आया हूँ। बाकी इन सब का ठीक है, VFX सिनेमा ये सब चल रहा है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स के बाद में द केरला स्टोरी सेकंड ऐसी पिक्चर है ये जो कि रियलिटी दिखा रही है कि हिंदू लड़कियों के साथ में, हिंदू बहनों के साथ में असल में हो क्या रहा है। इसको सब आओ सब देखो। भाई जितने पेरेंट्स मेरे को सुन रहे हो, अपनी छोटी बच्ची को 8वीं 9वीं क्लास में उसको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी देना शुरू करो भाई। अगर आप नहीं दोगे तो कोई दूसरा आके उनको अपने सारी चीज़ों के बारे में बता के उनका ब्रेन वॉश करके उनको इसी हालत में कर देगा। अच्छा, जब भी ऐसी मूवीज़ निकलती है, कश्मीर फाइल्स आई, उसके बाद ये आई, तरह की बातें बोली जा रही कि बैन की जाए ये मूवी, बॉयकॉट किया जाए। किस तरीके से देखते हैं आप? ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिनको पता चल रहा है कि सारी बहनों को, सब लोगों के सामने जो असलियत है वो हमारी आ रही है। एक एजेंडा जो ये लोग चला रहे हैं, जिस भाई ने मूवी देखी होगी, इन सबको पता है कि इनका एजेंडा क्या है, वो बहुत क्लियरली पता चला है। और मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ उन डायरेक्टर का जो ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं, जो असलियत दिखा रहे हैं। क्योंकि भाई जितना हमारे पेरेंट्स को, जितना इस हिंदू समाज को पता चलेगा ना कि रियलिटी क्या है, उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। ये पिक्चर बॉयकॉट करने के लिए सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं जिनको मालूम है कि असलियत क्या है। धीरे धीरे करके हिंदू समाज जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे करके लोगों को पता चल रहा है, हिंदू परिवारों को पता चल रहा है कि इनका सबका एजेंडा क्या है, ये सब करना क्या चाह रहे हैं। ये सब दोस्त बना के और क्या कहते हैं, ऐसी दोस्ती करके, ऐसी लड़कियों के साथ में आके, इन सब का एजेंडा क्या है उन सबको पता है। इसलिए वो चाहते हैं कि भाई हिंदू समाज जागरूक ना हो, हिंदू बहनों को ना पता चले कि हम उनके साथ में करना क्या चाह रहे हैं। झूठा प्यार का दिखावा, हम आपके साथ रहेंगे, आपसे शादी करेंगे। अब वो क्या है, उनको इस चीज़ का कभी एक्सपोजर नहीं हुआ, तो उनको जो चीज़ जैसी पता चलती है उस तरीके से उनको बहला के वो कर लेते हैं। तो मैं आपको सिर्फ वही बात बता रहा हूँ, जो ये पिक्चर बॉयकॉट कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिनको पता है कि हाँ भाई अब समाज जो है उसकी आंखें खुल रही हैं, धीरे धीरे करके सबको हमारी सच्चाई का पता चल रहा है। सर, अब ये भी कहा जा रहा है जब भी ऐसी मूवी आती है तो वो भाईचारा बिगाड़ने के लिए मूवीज़ आती है, या भाईचारा बिगड़ रहा है इस मूवी से? लगता है क्या आपको कि देश का माहौल ख़राब हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, देश का माहौल ऐसी पिक्चरों से ख़राब कभी नहीं हुआ। क्या जब पीके आई थी तब देश का माहौल ख़राब नहीं हुआ है? क्या जब हरे रामा हरे कृष्णा के ऊपर में इस तरीके के बॉलीवुड से गंदे गाने बनाते हैं, क्या तब भाईचारा ख़राब नहीं हुआ है? ये पिक्चर एक आई ओपनर है पूरे हिंदू समाज के लिए। भाई आपके क्लोज जितने भी सिनेमाज हैं उसमें जाओ, देखो, अपनी बहन बेटियों को लेके जाओ, 8वीं 9वीं 7वीं 6ठी क्लास से उनको बताओ, उनको पढ़ाना शुरू करो। रामायण है क्या, महाभारत है क्या, हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दो। अगर आप लोग नहीं दोगे, इसमें आपकी गलती है। अगर सभी माता पिताओं से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, अपनी बहन बेटियों को ये जानकारी दो, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म में सिखाया क्या जा रहा है। अगर आप लोग नहीं सिखाओगे तो ये लोग आके इसी तरीके का काम करेंगे। भाईचारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसमें। भाई मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे को सुन रहा है, बहुत एक अच्छी बात है, मैंने सुनी, मैं आपको ये बताता हूँ।
कि गाय को रोटी देने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। तो ये जो भाईचारे की बात करते हैं ना, ये सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जिनको पता है हम अभी कम नंबर में हैं, इसलिए हम भाईचारा करेंगे। लेकिन जैसे ये बढ़ते हैं तो आप सबने केरला स्टोरी, ये जो पिक्चर आई है, सब में देखा हुआ है, कश्मीर फाइल्स में देखा हुआ है कि जहाँ ये लोग 50 से 60% होते हैं, वहाँ पे क्या करना शुरू कर देते हैं। जब इन्हें पता है कि इनकी नहीं चलने वाली, वहाँ तो ये भाईचारा ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ इन्हें पता है कि ये लोग 50-60% हो गए हैं और हिंदू समाज दब रहा है, वहाँ ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इससे कोई भाईचारा, कोई माहौल ख़राब नहीं हो रहा, ये रियलिटी है। मैं शायद ये दूसरी बार देखने आ रहा हूँ पिक्चर, मेरे को पिक्चर हॉल में एक भी मुसलमान नहीं दिखा, एक भी मुसलमान जो है पिक्चर देखने आया हो। और जब पठान जैसी पिक्चरें आती हैं या पीके जैसी पिक्चर आती हैं, तब ये खूब जाते हैं और खूब हंसते हैं। आपको क्या लगा, क्यों आखिरकार देश की जो मुस्लिम जनता है वो क्यों इस मूवी को नहीं देख रही है, बॉयकॉट करने में लगी हुई है? मैम साफ सीधी बात है ना, जब हिंदू समाज के ऊपर में बात उठती है, जब उनके ऊपर में कुछ बात आता है, तो वो लोग भी अपने आप को डिफेंड करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हर मुसलमान, ठीक है, कुछ की ऐसी होती है मेंटेलिटी, लेकिन मैं ज़्यादातरों की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ इनके रूट्स में है वो तो नहीं बिगाड़ सकता ना कोई भी। जो चीज़ अगर किसी की रूट में चलेगी, किसी की जड़ में चलेगी, उसको कोई कैसे मिटा सकता है। हर पिक्चर में उसने सिर्फ एक चीज़ दिखी है जो उसमें लिखा है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो उसमें लिखा हुआ है कि भाई टेरर शैल बी फियर्ड इन दोज हु डू नॉट बिलीव। भाई ये मेरी मर्ज़ी है, एक डेमोक्रेसी में मेरे को अलाउ करता है कि मैं महादेव की पूजा करूं या मैं किसी अन्य धर्म के भगवान की पूजा करूं। अगर मेरा विश्वास महादेव में, हनुमान में, तो मैं उनको पूजूंगा ना भाई, मैं आपके भगवान को क्यों पूजूंगा। आप इस तरीके से उनके अंदर डर बैठा रहे हो कि जो इसको नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा, जो इसको नहीं मानेगा उसकी बहन बेटी के साथ में गलत कर दिया जाएगा, जो इसको नहीं करेगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्यों? अगर सबको एक चीज़ राइट है तो वो उसको मानना चाहिए ना। ये सब के सब एक ही रूट से पैदा हो रहे हैं और एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ये सब इकट्ठे। मैं बहुतों की, मैं 90% की बात कर रहा हूँ, ये सब एक रूट पकड़ रहे हैं, उसको कर रहे हैं। हाँ, जो इनसे अलग निकलना चाहता है उसका भी ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बहुत ही ऐसे मुस्लिम लड़के भी होंगे, मैं भी मेरे बहुत पहले दोस्त थे जो कि अब थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके दिमाग में वो चीज़ भर दी गई है। अगर वो नहीं भी करना चाहेगा ना, तो जिसके दिमाग में ये सब गंदगी भरी होगी वो अपनी पास ऑन करता चला जाएगा। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि ये एक मूवी नहीं, ये एक आरएसएस का प्रोपोगेंडा है, बीजेपी का प्रोपोगेंडा है, क्या कहेंगे आप? और मैं आपको बताऊँ, प्रोपोगेंडा, अगर कश्मीर फाइल आ रही है वो प्रोपेगेंडा है, अगर केरला स्टोरी आ रही है ये प्रोपेगेंडा है, तो ये जो पीके पिक्चरों में आ रहा है ये क्या है? ये एंटरटेनमेंट है? किस तरीके का प्रोपेगेंडा भाई? क्या ये फिल्म डायरेक्टर ने खुद की एक स्टोरी लिखी है? क्या मनगढ़ंत कहानी है? क्या कश्मीर फाइल्स क्या एक मनगढ़ंत कहानी है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है? भाई ये रियलिटी है। आप उस समय में नहीं थे जीवित, या आपने उस समय में ये चीज़ें नहीं देखी, इसका मतलब ये नहीं है ये फेक है। आप उनके माता पिताओं से जाके पूछो ना उन पर क्या बीती है। अभी पिक्चर के एंड में उनके मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया गया, उनकी माता पिता की शक्ल ऐसी थी कि जैसे सब चीज़ उनका तबाह हो गया, सब चीज़ उनकी बर्बाद हो गई है सिर्फ एक लड़के के चक्कर में। तो ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है भाई, ये रियलिटी है। जो प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने पीके मूवी के टाइम पे सुबह हरे कृष्णा हरे राम वाले गाने को जब इन्होंने बनाया था उसको लोग ट्रेनिंग कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लोग देखने आ रहे हैं, उनको पता है इस बात में कितनी सच्चाई है। कश्मीर फाइल जब जेनोसाइड हुआ था उनको पता है। भाई आप पढ़ो, अपनी हिस्ट्री पढ़ो, पे देखो इस हिंदू समाज के साथ में हुआ क्या है। केरला स्टोरी भी एक आई ओपनर है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है भाई। प्रोपेगेंडा वही लोग बोल रहे हैं जो मैंने आपको बताया, जो ये चीज़ रियलिटी है। इसको आओ देखो, पढ़ो, कम से कम उनके पेरेंट्स की हालत देखो क्या हो गई है। पिक्चर के लास्ट में एक पूरा इंटरव्यू लिया गया उनके मम्मी पापा के बारे में, उन्होंने बताया है कि ये पिक्चर आप सबको दिखानी इसलिए ज़रूरी है ताकि जितनी भी बहनें हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे कि ये क्या कर रहे हैं। आपको भी ये पिक्चर देखा, आप सबको पिक्चर देखनी चाहिए भाई। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सबको ये पिक्चर देखनी चाहिए। और लास्ट में जो मैसेज है ना 5-10 मिनट का, वो पूरा देख के आना। मैं और मेरी माताजी अकेले बैठे थे 10 मिनट के लिए लास्ट में, क्योंकि हमने पूरा वो मैसेज देखा। उसमें मैसेज लिखा, उसकी माताजी ने साफ साफ बोला है कि हम इतने टाइम बाद भी ये बात नहीं भूल पाए हैं कि हमारे जैसी कितनी ही बेटियों के साथ में ये चीज़ हो रही है। उनने बोला है सब चीज़ आंखों के सामने होते हुए भी एक लड़का ऐसे कर गया और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो लड़का वहीं रह रहा है, उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाए। तो उनने ये मैसेज बोला है कि ये पिक्चर बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, इसको हर बहन देखे, इसको हर हिंदू परिवार देखे और जाने, और अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट करें कि क्या होता है, आपको किस तरीके से रहना है, आपको किस तरीके से अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर ट्रेडिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं पता करोगे तो ऐसे ही लोग आपको ब्रेन वॉश करके चले जाएंगे। जी सर, आप अपनी मदर के साथ आए, कोई खास वजह कि आप मम्मी के साथ आए हैं? मैम ऐसी पिक्चरें, मैं तो आपको बता रहा हूँ, कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर है। मैं, मेरी मदर और मेरी बहन, शादी हो चुकी है बहन की, बहन के साथ में जीजा जी पूरे परिवार को लेके आया था सिर्फ कश्मीर फाइल्स दिखाने, उनके पेरेंट्स तक को। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात में रियलिटी कितनी है। ये चीज़ सब रियलिटी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह फेर लेते हैं और कुछ ऐसे खड़े होते हैं जो सीना ठोक के ये बात बोलते हैं।
तो मेरे को कोई वो नहीं है मैम किसी का भी। मैं हर पिक्चर कश्मीर फाइल्स आई थी, एक बार अपनी मम्मी के साथ देखने आया, एक बार अपनी बहन के साथ में देखने आया, और एक मेरी दोस्त है, एक बार उसको दिखाने लेके आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पिक्चर दिखाना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ये सब अब नहीं पढ़ोगे, आप सबको लगता है यार कौन पढ़ेगा, इतनी बढ़िया कहानियाँ थी, हमारी हिस्ट्री इतनी बढ़िया, कौन पढ़ेगा। तो एक पिक्चर से दिखाने का एक बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छा मीडियम है। इसको देखो, इसको समझो। अपनी मदर के साथ में ऐसी कोई भी पिक्चर आएगी ना हिंदू समाज के बारे में या हिस्ट्री के बारे में, जो कि अच्छी होगी और असलियत दिखाएगी। ऐसी पिक्चरें नहीं जो राम जी को चमड़े की बेल्ट में दिखा दे रही है, हनुमान जी को किसी और अन्य उसमें दिखा दे रही है, उनका शरीर कुछ इस प्रकार से दिखा रही है। वो पिक्चरें नहीं जो असल मायने में हिंदू समाज को जागरूक करने का काम कर रही है। ऐसी 100 पिक्चरें आएंगी। मैं 100 पिक्चर देखने आऊँगा अपनी माता जी के साथ में, अपनी बहनों के साथ में। 2 मेरी बहन है मुझसे बड़ी, दोनों बहनों के साथ में आऊँगा। जितनी मेरी दोस्त हैं, जितनी मेरी लड़कियाँ दोस्त हैं, उन सबको ये पिक्चर दिखाऊंगा और अपने इंस्टा वगैरह सब जगह पे मैं डालूंगा। अपने व्हाट्सएप पे भी डालूंगा, अपने इंस्टा पे भी डालूंगा। अभी पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है फ़ोन में, आज अपनी इंस्टा की स्टोरी पे मैं यही डालूंगा। मैम आपको कैसी लगी मूवी? बहुत ही बढ़िया मूवी लगी और मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को दिखाना चाहिए। मेरा दिल भरा है ये चीज़ें देख करके कि एक मासूम बच्चे को किस ढंग से उसका लड़की का ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये तो जो है केवल एक ही है और वो अल्लाह है। ऐसा नहीं है। उसका ब्रेन वॉश इस ढंग से जब उसकी दोस्तों के साथ ऐसा हो जाता है, उसके दिमाग में ये नहीं आता कि मेरी दोस्त मुझे सही सलाह दे रही है। उसके दिमाग में ये आता कि वो उनको उनके गुनाह की सज़ा दी जा रही है। तो ये सब ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो ये छोटे से ही हमें अपने बच्चों के दिमाग में डालना पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या है, हमारे पूर्वज किस ढंग से रहते थे और हम किस समाज से हैं। हम केवल सनातन धर्म के हैं और उसे ही हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्या लगता है कि अगर ऐसी मूवीज़ आती रहीं तो आजकल की जो लड़कियां हैं वो जागरूक होंगी? बिल्कुल होंगी और उनको देखनी चाहिए ये मूवी, बिल्कुल देखनी चाहिए। और मैं तो ये कह रही हूँ कि हर पेरेंट्स को साथ में लेके आना चाहिए और हर स्कूल्स में भी दिखानी चाहिए ये मूवी, ताकि लड़कियों का, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना मैम, मेरी भी 2 बेटियां हैं, बच्चों की जो एज होती है वो 10, 11, 12, 13 साल के से, उस समय अगर उस बच्चे का दिमाग सही रास्ते पे चला गया तो वो बच्चा जीवन भर नहीं बिगड़ सकता। ये मुझे ज्ञान देता है, मतलब ये मुझे समझाता है। आज स्पेशली इसीलिए लेकर के आया कि मम्मी चलो मैं दिखा के लेके आता हूँ। और ये बिल्कुल मीनिंगफुल मूवी है मैम और इसको दिखाना चाहिए ज़रूर। अच्छा, इस मूवी को बैन करने की भी बात हो रही है, क्या मैडम ये होती रहेंगी, लेकिन हिंदू जो है ना वो अब रुकने वाले नहीं है। ये तो होती रहेंगी बैन, लेकिन सब लोग आएंगे देखने के लिए और हाउसफुल जाएगी ये मूवी, बिल्कुल जाएगी। बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं? उनको करने दो, ये तो बहुत कुछ करते जा रहे हैं लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। अब कुछ नहीं होगा। अब जो है सब जागरूक होते जा रहे हैं और ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, ये चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं और ये चीज़ आगे बढ़ती ही चली जाएगी, मुझे पता है। अब अच्छी लगी आपको? बहुत बढ़िया। और सभी देखिएगा प्लीज़, सब लोग देखिएगा और स्पेशली बेटियों को ज़रूर दिखाइएगा।